जय श्री राम। भाई और दोस्तों, कल की कथा में बताया किस प्रकार रावण ने विभीषण को अपने दरबार से निकाल दिया लात मारकर, और वो प्रभु के रामादल में आया और किस प्रकार भगवान ने उसको अपनी शरण में लिया और उसे समुद्र का जल मिलाकर उसका राज तिलक कर दिया और कहा, आज से तुम लंकेश हो। और प्रभु ने उसको अपने खास मंत्रियों में जगह दे दी। अब इसके बाद की कथा हम प्रारंभ करते हैं। भगवान बैठे हैं। अब भगवान सोचते हैं कि प्रभु सोच रहे हैं कि किस प्रकार से इतने विशाल समुद्र पर ये बानरों की सेना मेरी पार उतरेगी। इसी विचार विमर्श के लिए वो मंत्रणा करते हैं और सारे अपने जो खास मंत्री हैं, योद्धा हैं, उनके साथ एक मीटिंग अरेंज करते हैं, जिसमें विभीषण जी हैं, जामवंत जी हैं, हनुमान जी हैं, अंगद जी हैं, सुग्रीव हैं, नल नील हैं। ये मुख्य जो भी इनके भगवान के मंत्री हैं वो सब इकट्ठे हुए हैं और सभी के साथ भगवान मंत्रणा कर रहे हैं और सबसे पूछते हैं कि हम किस प्रकार से इतने बड़े समुद्र के उस पार हमें अपनी सेना के साथ जाना है, किस प्रकार से हम जाएंगे। कोई एक बानर को तो जाना नहीं है, जैसे हनुमान जी अकेले जाकर पता लगा आए, लेकिन अब हमें इतनी पदम 18 जूथब बंदर, भगवान की सेना में 18 पदम बंदर थे और उसके बाद मुख्य योद्धा थे। ये सारे योद्धाओं को पूरी सेना के साथ समुद्र को पार कर उस पुल चाहिए इसके लिए, और वो पुल कैसे बनेगा इतने बड़े समुद्र पर, इसके लिए सब बहुत विचार विमर्श चल रहा है। तभी विभीषण जी कहते हैं, प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जल निधि कहे उपाय विचार, बिन प्रयास सागर तरई सकल भालु कपिधारी। विभीषण जी कहते हैं, प्रभु ये जो समुद्र है ये आपके कुल गुरु हैं और ये बिना प्रयास से ही समुद्र को पार कर सकते हो आप अपनी सेना के साथ। आप समुद्र से प्रार्थना कीजिए। लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये मंत्र नए लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनि अति दुख पावा। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु कहाँ तुम प्रार्थना की बात करते हो? आज तक बिना दबाव के किसी ने कोई काम किया है क्या? ये नहीं करेगा। फिर भी प्रभु कहते हैं कि हमें विभीषण की बात को मान देना है, इसलिए प्रभु आसन लगाते हैं समुद्र के किनारे और समाधि में बैठ जाते हैं और समुद्र से प्रार्थना करते हैं कि हे समुद्र, हमें लंका जाना है और समुद्र के इस किनारे से उस किनारे जाना है, हमें 20 समुद्र से आप रास्ता दीजिए। अब ये करते करते भगवान 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन समुद्र कोई रास्ता नहीं देता है। भगवान बैठे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। जिनकी एक दृष्टि मात्र से ये पूरा संसार भस्म हो सकता है, वो भगवान प्रार्थना कर रहे हैं समुद्र से। उधर जब विभीषण आए तब रावण ने अपने कुछ दूत विभीषण के पीछे भेजे कि भाई जाकर देखो राम जी इसका क्या असर करते हैं, इसको मार देते हैं या क्या करते हैं। अब वो दूतों जो दूत भेजे थे गुप्तचर रावण ने, उनको बानर भालू पकड़ लेते हैं और उनकी नाक कान काटने लगते हैं। तब भगवान उसी समय लक्ष्मण जी महाराज पहुंच जाते हैं। कहते हैं, ये कौन है, किन को पकड़ा है आपने? बानर कहते हैं, ये रावण के गुप्तचर हैं, हम इनके नाक कान काटेंगे। लक्ष्मण जी कहते हैं, नहीं नहीं छोड़ दो, ये राम जी की दुहाई दे रहे हैं ना, इसलिए इन्हें छोड़ो। फिर राम जी एक पत्रिका लिखकर रावण को देते हैं और कहते हैं कि भाई ये पत्रिका रावण को दे देना और कहना कि अब तेरी मृत्यु का समय निकट आ गया है, तूने हमारी बात नहीं मानी, हमने दूत भी भेजे, फिर कोई बात नहीं, अब हम तुझे युद्ध के मैदान में ही देखेंगे।
और अब वो उनको छोड़ देते हैं और जो दूत जाकर रावण से मिलते हैं, रावण पूछता है, कहो क्या खबर लाए हो, क्या विभीषण लंका का राज छोड़कर गया तो उसको वहां क्या दुर्दशा हुई। तब वो दूत कहते हैं, नाथ कृपा करी पूछे जैसे, मानो कहा क्यों तजी जैसे, मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जाते राम तिलक ते सारा। रावण दूत हमें सुनी काना, कपिन बांध दीने दुख नाना, चवन नासिका काटन लागे, राम शपथ दीन हम त्यागे। पूछो नाथ राम कटकाई, वदन कोटि सत वर न जाई, नाना वरण बालु कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। जय पुरदेहु हतौ सुत तोरा, सकल कपिन मह ते बल थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला, दिमंद मयंद नील नल, अंगद गद विकटासी, दधिवक के हरि निसट सट जामवंत बल राशि। रावण कहता है, ये बताओ उनकी सेना में बलवान योद्धा कौन कौन है। कि भैया जिसो सबसे कम बलवान है वो तो हनुमान ही है जो लंका को जला गया, बाकी तो सब उससे बलशाली हैं। रावण के दूत अपने ही दूत ही रावण को इस प्रकार बतला रहे हैं। कपि सब सुग्रीव समाना, सम कोट गदहि को नाना, राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तिन समान त्रिलोक ही गने, असमय सुना सवन दस कंदर, पदम 18 जूथब बंदर। और जितने भी वहां बली योद्धा हैं वो सारी सुग्रीव के समान बलशाली हैं। और राम जी की सेना में 18 पदम तो बंदर ही बंदर हैं। नाद कटिक में सो कपि नाही, जो न तुम जीते रन माही, परम क्योध जय सब हाता, इस पिन दीन रघुनाथा। तो सही सिंधु सहित जस व्याला, पूरी न विदर कुदर विशाला, मर्दी गर्द मिलवई दस सीसा, ऐसा वचन कहे सब कीसा, गर्जी तरजी सहज असंका, मानव गसत चैन ही लंका। और ऐसा लग रहा है ये सारे वानर लंका को खाना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम, रावण काल कोटि कहूँ जीत सको संग्राम। हे रावण जी, आप राम जी से जीत नहीं सकते हैं। और क्या क्या कहते हैं कि अब भगवान अब निशाचर कहते हैं रावण से कि समय विचार पत्रिका काढ़ी, सुनी खल वचन दूत ऋषि बाड़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी, रामानुज दीनी है पाती, नाथ बचाओ जोड़ा वही छाती, भैसी बाम कर ली ने रावण, सचिव बोली सट लाग बचावन, बातन मने निसाई सट जानी खाली कुल खीस, राम विरोध नौर बसी, शरण विष्णु अजीज। जब दूतों ने समय देखकर वो पत्रिका निकाली जो लक्ष्मण जी ने दी थी, और रावण से कहा ये लक्ष्मण जी ने दी है, राम जी के भाई ने, आप इसको लीजिए और पढ़िए। और उसमें लिखा था कि रावण, अगर आपको विष्णु भगवान भी बचाने आ जाए तब भी आप जीत नहीं सकते हो। तजी मान अनुज बहुपद पंकज भंग होय, कि राम सरान खल खुद सहित पतंग। कि भगवान का विरोध करोगे तो तुम इस परिवार के सहित सबको खत्म कर देंगे। सुनत समय मन मुख मुस्काई, कहत दशानंद सबई सुनाई, भूमि पर आकर कहत कासा, लघु तापस कर भाग विलासा, कह सुख सतनाथ सत्य सवानी, समझ छाड़ी प्रकृति विवानी, सुनो वचन मम परिहरि कोदा, नाथ नाम संत जव विरोधा, अति कोमल रवि रघुवीर सुहाऊ, जत पियकल लोक कर राऊ, मिलत कृपा तुम पर बहु करई, उर अपराध न एक धरई, जनक सता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे, दबते कहा देन बह दे, चरण प्रहार कीन सटते। जो रावण का सुख नामक गुप्तचर था उसने कहा कि देखो भगवान का स्वभाव बहुत कोमल है, और आप जो उनकी शरण में चले जाओ, जनक सता को रघुनाथ जी को दे दो, मेरे प्रभु आपको क्षमा कर देंगे। और जब ते कहा देन वह दे, जैसे उसने
जानकी जी को देने के लिए कहा। रावण ने उसको भी लात मारी। नाई चरण सिलतला सुतहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ, करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा अपनी गति पाई, ऋषि अगस्त की सा भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी, मंदिर राम पद बारही वारा, मुनि आश्रम कहो पगधारा। अब वो भगवान के पास पहुंचा है और भगवान ने अपनी कृपा करी है। तब ऋषि अगस्त की के साप की वजह से वो निशाचर राक्षस रहा था और भगवान की प्रार्थना करी और वापस अपने अगस्त मुनि के आश्रम में चला गया। विनय न मानत जल्दी जल गए, 3 दिन बीत, बोले राम सको भय बिन हो न पीत। अब 3 दिन हो गए, भगवान बैठे हैं आसन लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन समुद्र में कोई हलचल नहीं है। समुद्र देवता सुन ही नहीं रहे। लक्ष्मण वान सरासन आनो, सो शिवर्दि करसानो, सटसन विनय कुटल सन प्रीति, सहज कुपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन वृत्ति वखानी, क्रोधी सम काम हरि था, दूसर बीज वये फल जाता, कई रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। लक्ष्मण से बोले मेरा धनुष और बाण लाओ, मैं आज ही अग्नि बाण से इस समुद्र को सोख दूंगा। ये दुष्ट मानता नहीं है। और जैसे ही भगवान ने अग्नि बाण का अनुसंधान किया है, साधने प्रभु वृष कराला, उठी उधर अंतर ज्वाला, मकर उरग ससगन कुलारे, जलत जल तुन जंतु जल निधि जब जाने, कनक धार भरे मणि कर नाना, विवर रूप आयो तजीवाना, काटे भई कदरी भरे कोटि जतन कौ सीच, विनय न मान खगे सुरु डाटे भई नवनीच, सियावर राम जय। जैसे भगवान ने अग्नि बाण का अनुसंधान किया है, सारे समुद्र के जीव जंतु अकुलाने लगे हैं, उस अग्नि के ताप से अकुलाने लगे हैं। कुछ तो मर गए, कुछ मरने को तैयार हो गए हैं। तब समुद्र देवता ब्राह्मण का रूप बनाकर और एक सोने के थाल में मणियों को लेकर, कनक और आभूषणों को लेकर प्रकट हो गए हैं। कहते प्रभु क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, त्राहि माम कहते हुए समुद्र देवता मनुष्य का रूप लेकर प्रकट हो गए। समय सिंधु गई पद प्रभु केरे, क्षमऊ नाथ सब अब गुण मोरे। कहते हैं हे प्रभु, समुद्र कहते हैं मेरे सारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। गगन अमीर अनल जल धरनी, इनकर नाथ सहज जर करनी। हे प्रभु, ये गगन समीर, हवा, अनल और जल और धरनी, ये धरती हम जड़ रूप में है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ गाए। प्रभु आयस कह प्रभु आयस जे कह सोते भाति रहे शुक्ल मर जादा। प्रभु बल कीन मोहि सिख दीनी, मर जादा प्रभु तुम ही कीनी। ढोल गवार सुंदर पशु नारी, सकल तारणा के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जाब सुकाई, उतरे कटुक न मोर बढ़ाई। प्रभु आज्ञा पील स्तुति गाई, करो सो जो वेग जो तो तुम्हें सुहाई। अब समुद्र जी कहते हैं कि प्रभु मेरी तो मर्यादा है कि मैं जड़ हूँ प्रभु, लेकिन आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। और हे प्रभु, जिस प्रकार ढोल गवार शूद्र और पशु और नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जिस प्रकार से के ढोल को बजाने से ही इसमें आवाज़ निकलती है, और इस प्रकार से मैं प्रभु बहुत मूढ़ बुद्धि का हूँ। जब आपने अग्नि बाण संधान किया है, अब मुझे समझ आ गया है प्रभु, आपको जैसे अच्छा लगे वैसा पार कीजिए, लेकिन प्रभु इसमें जो जीव जंतु हैं वो मर जाएंगे, इसलिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। आपकी सेना में नल नील नाम के दो बानर हैं, उनको लड़काई ऋषि से आशीर्वाद मिला है। तिनके पारस किए गिरे भारे, तरही जल्दी पर ताप तुम्हारे। मैं पुण्य उर्धर प्रभु मुताई, करौ बल अनुमान सहाय। तहे विधिनाथ पयोति बधाई, जहि जय सुजन लोक तिहु गाई। तहे शर्मम तट्टर उत्तर तटवासी, हतौ नाथ खंडर रथदासी। कृपाल सागर मन पीरा, तुरंत हरि राम अरुण धीरा। देखी राम बल पौर सुभारी, हर्ष पयो निधि भयो सुखारी। सकल चरित कह प्रभु सुनावा, चरण बंदी सिधावा।
निज भवन गवन हो सिंधु श्री रघुपति यह मत भायऊ यह चरित कलिमलि हरन तथा मति दास तुलसी गायऊ सुख भवन संशय दमन दमन समन दमन विषाद रघुपति गुण गणात जी सकल आस भरोस गाओ सुनई संतत सट मना सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर तुरे सुनई तरही भव सिंधु बिला जलियान सियावर राम जय जय राम। अब समुद्र देवता कहते हैं कि प्रभु आपकी सेना में दो नल नीलाम के बानर हैं और वो जो भी पत्थर को हाथ लगाकर आप सारे बानर भालुओं से पत्थरों को मंगाइए और वो जो हैं जो भी पत्थर समुद्र में डालेंगे वो तैरते रहेंगे डूबेंगे नहीं और आपका पुर बन जाएगा और सारे बानर आपकी सेना सहित आप भी और समुद्र के उस पार उतर जाएंगे। प्रभु को ये बात समझ में आ जाती है, लेकिन ये जो तीर अनुसंधान किया है अग्निबाण कि इसका क्या करूं, तब समुद्र देवता कहते हैं कि हे प्रभु उत्तर दिशा में मेरे उत्तर तट में कुछ राक्षस बड़ा उत्पात करते हैं, आप ये तीर उधर को छोड़िए, मुझे वहाँ से बड़ा त्रास होता है। और भगवान उत्तर दिशा में वो तीर को छोड़ देते हैं और समुद्र देवता वापस चले जाते हैं और भगवान का बल देखकर उनकी जय जयकार करते हैं, सारे बानर भालू प्रभु की जय जयकार करते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर सुंदरकांड का समापन होता है। अब यहाँ एक कथा और हमने सुनी है संतों के मुख से, आज हम उस कथा को आपके साथ सुनाएंगे। जब ये पुल बन रहा है तो भगवान राम जी ने हनुमान जी को बुलाया और कहने लगे, हनुमान ये बानर छोटे छोटे पत्थरों को पहाड़ों के टुकड़ों को ला रहे हैं और ये नल हील हाथ लगा कर डाल रहे हैं, इससे तो महीनों लग जाएंगे और पुल कैसे तैयार होगा, 100 योजन का समुद्र है। तो हनुमान जी कहने लगे, प्रभु आज्ञा दीजिए मैं क्या करूं कि तुम जो हो हिमालय पर्वत पर जाओ और वहां से एक बड़ा सा पहाड़ उखाड़ कर लाओ और जिससे जल्दी से पुल तैयार हो जाए। हनुमान जी उड़ गए और हिमालय की चोटी के पास जो पत्थर थे वहां से एक बड़ा सा पहाड़ उखाड़ लिया हनुमान जी ने। जैसे ही वो पहाड़ उखाड़ा तो वो देवत्व रूप में आ गया। अब देवत्व रूप में जब वो पहाड़ आया वो कहने लगा कि भाई क्या कृष्ण जी का जन्म हो गया, क्या द्वापर युग है? हनुमान जी बोले अभी तो राम जी का अवतार हुआ है, त्रेता युग चल रहा है। बोले मैं तो अपने मन में भगवान कृष्ण की द्वापर की इच्छा लेकर तप कर रहा था। तब हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, त्रेता में राम जी की ही सेवा कर लो, पुल बन रहा है, लंका पर चढ़ाई करनी है और हमारी सेना को उस पार उतरना है। हनुमान जी लेकर उड़ चले, चलो भैया। और ये पर्वत को लेकर उड़े जा रहे हैं। अभी हनुमान जी रास्ते में ही पहुंचे हैं तो उस टाइम बाकी टाकी तो नहीं थे, लेकिन मंत्रों के जरिए आपस में बात हो देवता लोग करते थे। आज भी किसी भी देवता को अगर प्रसन्न करना है तो मंत्र के द्वारा देवता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। हमने सुना है कि द्वापर में कुंती माता ने एक ऋषि से एक मंत्र मिला और उस मंत्र का उन्होंने आह्वान किया तो सूरज देवता साक्षात प्रकट हुए और प्रकट होकर कहने लगे मांगो क्या मांगना है। उन्होंने तो परीक्षा के लिए ही बुलाया था कि मंत्र में ताकत है, देवता आते हैं कि नहीं, लेकिन वो वास्तव में आ गए और उनको पुत्र रत्न देकर चले गए। तो मंत्रों में बड़ी शक्ति है। अब वही मंत्रों जंत्रों की बात हम आगे करेंगे, लेकिन ये मंत्र के जरिए राम जी ने पूछा हनुमान जी कहाँ पर उड़ रहे हो अभी? हनुमान जी बोले अभी मैं ब्रज क्षेत्र के ऊपर उड़ रहा हूं, ब्रज क्षेत्र के ऊपर उड़ रहा हूं, यूपी उत्तर प्रदेश में। हनुमान जी कहने लगे, भगवान कहने लगे देखो हनुमान जी ये पुल तो बन चुका, अब इतना बड़ा पहाड़ यहाँ लाकर क्या करोगे? आप जो है उस पहाड़ को वहीं पर टेक दो जहां भी हो। और हनुमान जी ने वो पहाड़ ब्रज क्षेत्र में टेक दिया। अब वो देवता प्रकट हुआ उस पहाड़ का, कहने लगा भाई क्या हम पहुंच गए समुद्र के पुल के लिए? बोले नहीं नहीं, पुल बन चुका है और आप ब्रज क्षेत्र में अपने आप को रख दिया है।
उन्होंने कहा भाई ये क्या हुआ, आपने मुझे वहां से जगा लिया तपस्या से और मैं राम जी के काम भी नहीं आया। बोले कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे जो इच्छा थी वो पूरी होगी। द्वापर युग में कृष्ण जी आएंगे और तुम्हें अपनी कनक की उंगली में उठाएंगे और तुम्हारी पूजा भी करवाएंगे। दोस्तों और सज्जनों, भक्तों, ये वही पर्वत है जिसको आज हम गिरिराज के नाम से जानते हैं। ये बहुत बड़ा पर्वत था, वो घटते घटते आज गोवर्धन में इतना सा दिखाई देता है जिसपे दूध की धार चढ़ती है। तो ये हनुमान जी के द्वारा लाया गया पहाड़ है। भगवान कृष्ण ने द्वापर में इसको कन की उंगली में धारण किया और इसकी पूजा कराई। बोले गोवर्धन महाराज की जय, आज के आनंद की जय। भाई और दोस्तों, हमारी कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें और उनसे लाइक सब्सक्राइब करवाएं। हमारी कथा का आनंद ले, रोज राम कथा का आनंद ले। जय श्री राम। यूट्यूब पे हमारा चैनल का नाम है @राम के संग AK गुप्ता। यूट्यूब पर सर्च करें और बड़े टीवी बड़ी स्क्रीन पर देखें, कथा को श्रवण करें, अपने परिवार के साथ श्रवण करें और भगवान राम के कृपा का आनंद लें। जय श्री राम।